प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियां तथा मूल राशियां आदि जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी हमने आप लोगों को बताया था और साथ ही साथ मात्रकों को व्यक्त करने की विधियां भी बताई गई थी। यदि आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस चैनल के उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग क्लास 11th फिजिक्स है नाम करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद ही ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आता है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। ओके। और यदि आप लोगों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग काम की बात करते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है बीमा। ठीक है। बीमा, बीमा का मतलब होता है डायमेंशंस। ठीक है ना। तो हम लोग डायमेंशंस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो लेक्चर है आप लोगों को क्लास 11th और 12th दोनों में काम देगा और साथ ही साथ क्लास 12th में विभिन्न प्रकार की जो भौतिक राशियां दी गई हैं वहां पे उनकी बीमाएं भी आप लोगों से पूछी जाती हैं। इसलिए आप लोग बीमा को बेहतरीन ढंग से समझिएगा और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया जाएगा। ओके। तो आइए देख लेते हैं बीमा क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं वह घातें होती हैं जो कि उस भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों में व्यक्त करते समय उन मात्रकों पर चढ़ाते हैं। कहने का मतलब कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का हम लोग मात्रक लिखें और जो मात्रक रहे उसको हम लोग किसमें बदल दें बच्चों? मूल मात्रक में बदल दें। तो अगर उस मात्रक को हम लोग मूल मात्रक में बदल देते हैं तो जो उन मात्रकों पर हमारी जो घातें बनेंगी वही उसकी क्या कहलाती हैं? बीमाएं कहलाती हैं। जैसे आप लोग बेहद आसान से शब्दों में समझने का प्रयास कीजिएगा। वेग हमारी भौतिक राशि है जिसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो ये इसके जो मात्रक हैं पहले से ही मूल मात्रक में लिखे गए हैं। इन्हीं मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक में बदल चुके हैं। अगर कोई मात्रक है जो कि मूल मात्रक में नहीं है तो उसको सबसे पहले मूल मात्रक में बदला जाएगा। तो मूल मात्रक में बदलने के पश्चात इन सभी मात्रक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब जो बटे में लिखे गए हैं उनको ऊपर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा आपका मीटर की पावर में 1, सेकेंड ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा बच्चों सेकेंड की पावर में -1। मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर में -1 है। ठीक है ना। तो ये जो 1 और -1 पावर्स आपकी बन रही हैं वही आपकी बीमा कहलाती हैं। बात समझ रहे हैं। किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं वह घाती होती हैं जो कि उस भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रक में व्यक्त करने पर उनके ऊपर चढ़ाई जाती हैं। मतलब जो घातें होंगी वही मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें बनेंगी, घात जो होगी, पावर्स जो होंगी वही आपकी बीमा कहलाती है। ओके। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ओके। डायमेंशनल फार्मूला बीमीय सूत्र होता है ये। और बीमीय सूत्र जरा समझिएगा क्या होता है। बीमीय सूत्र इन्हीं बीमाओं को लिखने का एक विशेष तरीका है, यानी कि विशेष सूत्र बन जाता है। उसी सूत्र को हम लोग बीमीय सूत्र कहेंगे। और बीमीय सूत्र लिखने के लिए कुछ विशेष मानक हैं, उनको हम लोग जरा समझ लेते हैं। अगर कहीं पर लंबाई है, लंबाई का कोई मात्रक लिखा गया है, उसकी जगह पर हमें बीमीय सूत्र लिखना है तो लंबाई की जगह पर उसका जो नोटेशन हमें बनेगा वो L से डिनोट करेंगे। बात समझ आ रही है। और अगर कहीं पर द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान का हमें बीमीय सूत्र लिखना है बच्चों, तो हम लोग उसको M से डिनोट करेंगे। ओके। उसके बाद आपका समय है। अगर समय की बीमा हमें कहीं पर लिखनी, बीमीय सूत्र लिखना है तो उसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करेंगे। और उसके बाद अगर कहीं पे वैद्युत धारा लिखी गई है, वैद्युत धारा
वैद्युत धारा लिखी गई है और उसकी बीमा लिखनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, कैपिटल ए लिखेंगे। और अगर कहीं पर ताप लिखा गया है तो ताप की जगह पर हम लोग थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका यही है कि हम लोग जब भी विमीय सूत्र लिखेंगे, अगर लंबाई का मात्रक कहीं पर लिखा गया है तो उसकी जगह पर हम लोग कैपिटल एल लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक कहीं पे लिखा गया है तो उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर है ये, और ये टेम्परेचर है। ओके, और कहीं पर समय है आपका बच्चों तो टी से, वैद्युत धारा को कैपिटल ए से, ताप का थीटा से। ये पहली बात हो गई। बात नंबर 2 है, जब भी हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे तो उस विमीय सूत्र को हम लोग हमेशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर याद रखेंगे, जब भी हम लोग घात लिखने और जब भी हम लोग विमीय सूत्र लिखने लगेंगे बच्चों, तो उस विमीय सूत्र को हम लोग ऐसे बड़े कोष्ठक के भीतर लिखेंगे। ठीक है, बड़े कोष्ठक के भीतर, यानी कि इस बड़े कोष्ठक के अंदर हम लोग उस विमीय सूत्र को लिखेंगे। और विमीय सूत्र दर्शाने का तरीका यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। लंबाई की जगह पर एल, द्रव्यमान की जगह पर एम, समय की जगह पर टी, वैद्युत धारा की जगह पर कैपिटल ए और ताप की जगह पर थीटा का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और इन सभी जो भी नोटेशंस हैं, इन सभी नोटेशंस को अकेले नहीं लिखना है। जब भी लिखने लगेंगे तो उसके साथ बड़े कोष्ठक का प्रयोग अवश्य करेंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमीय सूत्र हम लोग देख लेते हैं, तो वहां से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए सीधा हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। बात समझ आ रही है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों। तो ये आपकी महत्वपूर्ण हेडिंग है, यहीं से हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं क्षेत्रफल का। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल का मतलब होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, बराबर इसकी बीमा जब भी हम लोग लिखने लगेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों की बीमाएं लिख देनी है। तो लंबाई और चौड़ाई की बीमा हम लोग यहाँ से देख लेंगे। लंबाई भी दूरी है और दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। यल अभी हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो यल हो गया है बड़े कोष्ठक के भीतर, और इनटू चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, लंबाई है, इसलिए इसको भी हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। यल और यल 2 बार हो गया बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा यल टू कोष्ठक के भीतर। कहने का मतलब क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गई, L2 हो गई। L स्क्वायर इसको नहीं पढ़ते हैं, L2 पढ़ेंगे। सेकंड आपका आता है आयतन। ठीक है, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये सभी एक विशेष प्रकार की दूरियां हैं, इसलिए सभी की बीमा कैपिटल एल हो जाएगी। तो हो जाएगा कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल। यल 3 टाइम्स हो गया है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं L3। इतना आप लोग समझ रहे हैं। क्षेत्रफल की बीमा L2, आयतन की बीमा L3। उसके बाद थर्ड आपका आता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो बड़े कोष्ठक के भीतर m होता है, और बटे आयतन की बीमा आपकी यहाँ पे निकाली गई है। आयतन की बीमा कितनी होती है बच्चों, L3 होती है। तो यहाँ पे लिख देना है L3। ठीक है ना, तो m अपान में L3 है, L3 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा m L -3
और बड़े कोष्ठक के भीतर इसको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है बच्चों, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है जिससे हम लोग बीमा निकालेंगे वो आपकी है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल है, ठीक है ना। विस्थापन की जो बीमा होगी आपकी, विस्थापन का मतलब एक विशेष प्रकार की दूरी है और उस दूरी की जो बीमा है आपकी हो जाएगी कैपिटल एल। ये हो गया आपका कैपिटल एल अपान में समयांतराल को कैपिटल टी से, ठीक है। तो एल अपान टी हो गया है। टी को हम लोग, टी का मतलब टी की पावर 1 है, नीचे से हम लोग इसको ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा बच्चों टी की पावर में -1। तो बीमा आपकी हो गई एल टी की पावर में -1। इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है त्वरण। त्वरण बराबर होता है, त्वरण का मतलब है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल बराबर, वेग परिवर्तन का मतलब वेग की बीमा लिखनी है और वेग की बीमा कितनी है बच्चों, एल टी -1 यहाँ पे लिखा गया है, बटे समयांतराल का मतलब टी है। टी को ऊपर लेके जाएंगे, टी -1 होगा और टी -1 और टी -1 दोनों मिल जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल टी ऊपर जाएगा -1, एक टी -1 और है, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, एल टी -2, ठीक है ना। ये आपका बन गया एल टी -2, ठीक है ना। तो त्वरण की बीमा आपकी हो गई एल टी -2। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा बल। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है बल, और बल बराबर होता है द्रव्यमान। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान की जो बीमा है वो m होती है और त्वरण की बीमा हमने अभी आप लोगों को निकाल के बताया एल टी -2 होती है, ठीक है। m इंटू एल टी -2 कहने का मतलब इसकी जो बीमा हो जाएगी बच्चों एम एल टी -2 हो जाएगी। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद इधर इरेज करते हैं, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। उसके बाद ये सभी जो यहाँ पे लिखाए जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमाएं, इन बीमाओं को आप लोगों को याद रखना है। तो आगे जो हमें भौतिक राशियां मिलेंगी जिनकी बीमाएं निकालेंगे तो वो सब निकालने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ओके। तो उसके बाद आपका 7th आएगा कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बल की जो बीमा है MLT -2 है, अभी हमने आप लोगों को निकाल के बताया MLT -2, ठीक है ना। और उसके बाद इनटू विस्थापन की बीमा L, ठीक है। L का L में गुणा कर देंगे, L का जब L में गुणा होगा तो ये आपका मिल जाएगा ML2 और T -2, ML2 T -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 8th नंबर। कार्य के बाद आपका आता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है बच्चों। ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे, ये पीछे आप लोग याद भी होगा। 1/2 गिनती है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। द्रव्यमान की बीमा m हो जाएगी, यहाँ पे m लिख देना है, और इनटू वेग, वेग की जो बीमा है यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने लिखी भी गई है LT -1, और आगे की जानकारी के लिए आप लोग इसको याद भी रखेंगे। ये हो जाएगा m इंटू LT -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। L का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L2, T -1 का स्क्वायर करेंगे T -2 हो जाएगा। ये आपका बन गया ML2 T -2, ठीक है। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट आपका आएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और गुणे ऊंचाई है। द्रव्यमान की बीमा आपकी m होगी, ठीक है, इंटू त्वरण की बीमा LT-2 होगी और इंटू ऊंचाई की बीमा L होगी। ऊंचाई का मतलब लंबाई है, ठीक है, बराबर इन सबको मिला देना है। m अकेला L का L में गुणा हो जाएगा L2T-2, ठीक है। तो यहां से आपकी स्थितिज ऊर्जा की बीमा हो गई बच्चों ML2T-2, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज करते हैं। यहाँ से कुछ और भौतिक राशियों को देख लेते हैं, उसके बाद इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी अन्य नियमों को बताया जाएगा जिनका काम है, जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। उन भौतिक राशियों की बीमाएं यहाँ हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। और द्रव्यमान की जो बीमा है बच्चों वो आपकी होती है m, ठीक है, और वेग की बीमा होती है LT-1। मतलब ये पूरा मिला के आपका बन जाएगा ML-T-1, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा हमने आप लोगों को बताया था ML-T-2, ये आपकी बल की बीमा थी, आप लोग इसको याद रखेंगे। और क्षेत्रफल की बीमा L2 बताया गया था, ठीक है। L2 को ऊपर लेके जाएंगे, L-2 होगा। L1 में L-2 को माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, एक में से 2 घटा दिया जाएगा तो कितना बन जाएगा M, एक में से 2 घटाएंगे -1 और T-2। यहां से आपकी दाब की बीमा आ गई ML-1 और T-2। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये सभी चीजें आप लोगों के लिए अभी थोड़ी नई होंगी, वैसे नई तो नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, न्यूटन के नियम में। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, वहां से आप लोगों को बताया गया होगा। फिलहाल अगर नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट जो भी आगे हम लोग पार्ट पढ़ेंगे वहां पे आप लोगों को मिलेगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और सेम रूल भी है, न्यूटन का रूल भी है, वहां से भी आप लोग जान सकते हैं। G बराबर होता है F इंटू R² अपान में M1M2। सूत्र आपका न्यूटन का नियम यहाँ हम लोग नोट कर दे रहे हैं। G M1M2 बटे में R² होता है, ये फार्मूला है आपका। इसको भी हम आगे के पाठों में देखेंगे। तो यहाँ से G बराबर आपका मिल गया G बराबर आपका हो गया F की बीमा। F की बीमा हमने आप लोगों को बताया था M इंटू L-2 ML-T-2 ML-T-2 इंटू यहां से हो जाएगा R की बीमा L होगी, स्क्वायर लगा है 2 लगा देना है, कि हो जाएगा L2 अपान में दोनों द्रव्यमान हैं, दोनों की बीमाएं क्या क्या होंगी M होंगी। एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये आपका बनेगा M-1, ठीक है। L यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे 2 बार है, 2 और 1 दोनों मिलेंगे 3 हो जाएंगे। और T-2 अकेला है, यहाँ पे T-2 लिख देना है। यहाँ से हमारी बीमा मिल गई M-1, L3 और T-2। ये थी आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की बीमा। यहाँ से आप लोगों को कुछ बताना था, इसको जरा समझ लीजिएगा। कार्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जाओं की जो भी बीमा होती है वो सेम होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ML2T-2 सभी प्रकार की ऊर्जाओं की बीमा ML2T-2 होती है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर आपका है 13 पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अभी आगे हम लोग पाठ भी पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, ठीक है। तो बल की जो बीमा है हम लोगों को पता है, बल की बीमा होती है
MLT-2 बटे लंबाई की बीमा होती है L से L आपका हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से बीमा आपको मिल गई MT-2। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका बनेगा दाब प्रवणता बराबर दाब बटे दूरी। ठीक है, दाब बटे दूरी, और दाब की जो बीमा है यहाँ पे हमने आप लोगों को दिखाया है ML-1T-2, या कहोगे ML-1T-2 बटे दूरी की जो बीमा है आपकी L है, L को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा ML-2T-2। ठीक है ना, तो ये आपकी हो गई दाब प्रवणता बराबर कितना बन गया है ML-2 और T-2। ठीक है ना, उसके बाद अन्य जो भी भौतिक राशियां हैं उन सभी की बीमाओं को हम लोग अगले पाठों में या जहां कहीं भी मिलेंगे हम लोगों को वहां पे निकाला जाएगा। इतना आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि दाब के ऊपर जितने भी बीमाएं हैं उन सभी को आप लोग याद रखें, क्योंकि उन सभी की आवश्यकता हर जगह कहीं ना कहीं पे बीमा निकालनी पड़ेगी अगर हमें, तो वहां पे उन सब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तो इतना आप लोग याद रखेंगे, बाकी की जो भी बीमाएं होंगी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।